नमस्कार साथियों। तो आज है 6 जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार जो है बैक टू बैक 4 ट्रेडिंग सेशन से रिकवर कर रहा है और अगर मेरा अनुमान सही निकला, कल 5वां ट्रेडिंग सेशन यानी मंगलवार भी मार्केट रिकवर कर सकता है। बट एक छोटा सा इशू क्या है कि कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है। ये एक छोटा सा इशू, अदरवाइज मैं कहूंगा जितने भी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं ना आगे, आपका दिल मन सब खुश हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा बातें ना करके। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके आखिरी जो 3-4 मिनट पर हम चर्चा करेंगे मार्केट के बारे में, उस पार्ट को कतई मिस मत करना। ओके, अच्छा आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। अब क्योंकि मार्केट बैक टू बैक रिकवर कर रहा है, तो अभी उम्मीद काफी बढ़ चुका है और इसी बढ़ते हुए उम्मीद के साथ इन भाई साहब ने कह दिया, क्योंकि आज 24,300 350 के ऊपर फुल डे स्टेबल था, 24,300 का ऐसे सपोर्ट पॉइंट और अपर साइड में 24,800। क्या लगता है दोस्तों, कल पहुंच सकता है 24,800 के नजदीक या इसके आसपास भी? कमेंट करके जरा बताना। देखिए, इम्पॉसिबल तो बात नहीं है कुछ भी, शेयर मार्केट में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पर थोड़ा टफ है। कल मैं कहूंगा अगर 24,500 भी क्रॉस कर गया तो बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टली कर रहा हूं, कल अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कल एक्सपायरी है ना, अगर 24,500 भी क्रॉस करके क्लोजिंग दिया तो भी मैं कहूंगा इनफ इनफ। अच्छा, बाय द वे, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, निफ्टी रिक्लेम 200 डेज EMA, 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निफ्टी रिक्लेम कर लिया फाइनली। बुल्स आई अप्रैल हाई, तो अप्रैल पे जहां पे हाई टच किया, अभी अगला टारगेट सेकंड एनालिस्ट के हिसाब से वो है नेक्स्ट, मतलब अप्रैल की हाई, मतलब वही 25,550 के अराउंड। अच्छा, बैंक निफ्टी मेंटेन स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग बुलिश स्ट्रक्चर, बैक टू बैक 2 दिन थोड़ा करेक्शन होने के बाद बैंक निफ्टी भी अभी मूव कर रहा है और अगला जो की लेवल रहेगा बैंक्स के लिए 58,700। अच्छा, नीचे देखिए कुछ रेंज मेंशन किया वैसे, जैसे कि अगर अपर साइड में मूव दिया तो अप्रैल की जो हाई है यानी 24,600, ये अगला रेजिस्टेंस बनेगा। लोअर साइड में सपोर्ट मेंशन किया 24,300 से लेकर 24,200 और अपर साइड में अगर 24,600 क्रॉस करके निकल गया तो 24,750 से लेकर 24,800 तक भी, इवन 25,000 की टारगेट भी यहाँ पे दे दिया। तो दूसरा एनालिस्ट जो है काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट के बारे में, बट मेरे हिसाब से ठीक है, धीरे धीरे करके मार्केट को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि FIs की भी फ्लो आ चुका है मार्केट में। लास्ट डे भी हमने देखा, इवन आज भी आपको मैं दिखाऊंगा, आज भी इनफ्लो हुआ है FIs की। ठीक है, खैर दोस्तों, इस बारे में हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। सबसे पहला जो रिपोर्ट आ रहा है, मॉर्गन स्टैनली, आपने नाम सुना होगा, मॉर्गन स्टैनली का ही एक एनालिस्ट है, इनका नाम है रिधम देसाई। तो रिधम देसाई जी का कहना यह है कि 25% चांस ऑफ सेंसेक्स, मतलब BSE सेंसेक्स हिटिंग 1 लाख इन नेक्स्ट 1 ईयर। दोस्तों, क्या लगता है आपको, पॉसिबल है या नहीं? देखिए, शेयर मार्केट है तो यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सिंपल बात है। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, है कि नहीं? बताइए, अगर सिचुएशन बढ़िया रहा, सब कुछ स्टेबल रहा, आराम से पहुंच जाएगा। अगर सिचुएशन ही अगेंस्ट में रहा तब तो छोड़ ही दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, एक और गुड न्यूज क्या है पता है? जो IMD की तरफ से बार बार इसके पहले फोरकास्ट आ रहा था कि भारत में एल नीनो की वजह से बारिश कम होगा, बट दोस्तों फाइनली देखा गया कि मॉनसून डिलीवर गुड न्यूज। इंडिया रिकॉर्ड 11% सरप्लस रेन इन फर्स्ट वीक इन जुलाई। जुलाई की पहले हफ्तों पे 11% के आसपास हमें इंक्रीज देखने को मिला बारिश की। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। क्यों पता है? सिर्फ बारिश होना अच्छी बात नहीं है, बारिश होने के कारण क्या होगा, भारत में एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो है टोटली डिपेंड करता है बारिश, मानसून के ऊपर, मानसून सेशन के ऊपर। ठीक है, और दोस्तों इतना आप जान लीजिए, भारत जो है बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल देश है। भारत जो है बाकी जो यूरोपियन देश या मिडिल ईस्टर्न देश या अमेरिका, इसको बहुत सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, चाहे गेहूं बात करे, अलग अलग प्रकार की मसाला बात करे, चाय, कॉफी, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। चीनी हो गया, आपके बासमती राइस हो गया, जिस वजह से भारत की जो बारिश है वो अगर ठीक ठाक रहा या थोड़ा सा ज्यादा भी रहा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा भी, एक्सट्रीम भी कोई भी चीज अच्छा बात नहीं है और
कम भी अच्छी बात नहीं है, हमेशा बैलेंस मैटर करता है ना। अच्छा दोस्तों, वैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज डिफेंस सेक्टर की कुछ शेयर्स, सारे तो नहीं कहूंगा बट कुछ शेयर्स बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। तो उसके पीछे रीजन वही था जो आपको मैं लास्ट डे भी इन्फॉर्म किया था, परसों भी इन्फॉर्म किया था, याद है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा जो अप्रूवल दे दिया है 52,000 करोड़ की डिफेंस डील की, मतलब प्रोक्योरमेंट की। सो आगे भी मूव कर सकता है, बट हाँ बहुत सारे शेयर जो कि जैसे कि एच आज ब्रेकआउट दे दे रह गया, 4.5 के जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया। बेल ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की कगार में आ चुका है। पारस डिफेंस की बात करें, जेनटेक की बात करें, खास करके जितने भी कंपनी ड्रोन एंड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाते हैं उसमें आज एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नोमुरा की तरफ से रिसेंटली जो सरकार की तरफ से एक डिसीजन लिया गया है उस चीज को पॉइंट आउट करते हुए अपने एक स्टेटमेंट दिया कि चाइनीज फर्म एग्जाम्पशन पोजेस लिमिटेड थ्रेट टू इंडियन पावर इक्विपमेंट मेकर। दोस्तों आपको पता होगा शुक्रवार दिन की जिस वजह से वरे एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, ऐसे बहुत सारे कंपनी की भेल फेल सब 5-6% गिर गया था, क्योंकि सरकार ने ऐसे 4 चाइनीज कंपनी को अलाउ कर दिया है कि वो फ्यूचर में जितने भी पावर सेक्टर्स, मतलब पावर इक्विपमेंट की जो ट्रेडिंग मतलब टेंडर है उसमें बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नमूरा ने कहा वो चांस बहुत ही कम है कि ये भारत की पावर इक्विपमेंट मेकर्स के लिए एक थ्रेट की। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा वैसे दोस्तों, कोटक ने कहा कि देखिए Q1 की रिजल्ट तो आना शुरू हो जाएगा इसी हफ्ते से। तो एफएमसी सेक्टर में खास करके मैरिको हो गया, नेस्ले हो गया, या टाइटन को भी ले सकते हो कंज्यूमर सेक्टर में। ये एक बहुत अच्छा इस बार परफॉर्मेंस दे सकता है, मतलब ये कुछ कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है। बट हाँ आईटीसी जुबिलेंट फूड की थोड़ा सा लैग कर सकता है। ठीक है, अच्छा अच्छा होने की जब बात हो ही रहा है, आज रात को टाइटन की Q1 की रिपोर्ट आ चुका है। Q1 की, और लिटरली मतलब तोड़ दिया। 41% की ग्रोथ ज्वेलरी वॉचेस सेक्टर में, समझ पा रहे हो, ये कंपनी की सबसे मतलब प्राइम रेवेन्यू सोर्स आप कह सकते हो। ज्वेलरी सेक्टर, वॉच हो गया, इसमें जबरदस्त इस बार सेल्स हुआ है, जबरदस्त सेल्स, 41% की ग्रोथ, मतलब समझ पा रहे हो, मतलब टाइटन जैसे बड़े कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। और साथ में जो स्टोर काउंट है वो बढ़ के 3,680 पे पहुंच चुका है, मतलब पैन इंडिया पे। ठीक है, इस बार मतलब सिंगल क्वार्टर पे ही 77 स्टोर एक्स्ट्रा ऐड किया है कंपनी। तो बहुत तेजी से ग्रो करा है, बहुत अच्छे से ग्रो करा है। अब आशा रखता हूँ कि कल अगर सब कुछ सही रहा कि टाइटन की शेयर तो कल चल जाएगा, आराम से चलना चाहिए अगर मार्केट सही रहा तो, जिसका चांस फिलहाल काफी ज्यादा लग रहा है। अच्छा एनएससी आईपीओ के ऊपर भी एक बहुत बड़ी अपडेट। एनएससी आई सितंबर लॉन्च फॉर $3 बिलियन आईपीओ, मार्केटिंग लाइकली टू बिगिन नेक्स्ट वीक। ओके, सो कंपनी दोस्तों, मतलब एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बहुत जल्दी आईपीओ लॉन्च करेगा। एक टेंटेटिव डेट मेंशन किया है अराउंड सितंबर के आसपास। ठीक है, वैल्यूएशन लगभग $3 बिलियन के आसपास हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, आज यूएस की सर्विस सेक्टर की जो पीएमआई डेटा वो आउट हुआ है। ठीक है, और देखा गया कि जून पे थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिला, मतलब नंबर वाइज बात करें मई पे था 54.5, जो कि जून पे 54 आया है, मतलब थोड़ा सा गिरा है। अब ये मैं कहूँगा कोई बहुत बड़ी सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि भारत का भी गिरा है, सो यूएस का भी गिरा है, मोस्टली देशों की थोड़ा गिरा है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, आपको मैं परसों इन्फॉर्म किया था मोदी जी की अगले 4 दिन पे टोटल 3 देश की विजिट्स है, एक इंडोनेशिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, एक और तीसरा कोई देश है। तो इंडोनेशिया वाला अपडेट आपको मैं लास्ट डे दे चुका हूँ। ठीक, सो आज देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम मतलब जिससे एनरिचमेंट करने के बाद परमाणु बम बनते हैं। ठीक है, वही यूरेनियम सप्लाई के ऊपर डील लॉक्ड हो चुका है, सील हो चुका है। ठीक है, ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद दोस्तों आ जाइए, एक एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट की तरफ से कहा गया कि देखिए बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी, अभी जो सिचुएशन है बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी बेस्ट है। निफ्टी के लिए, मतलब अगले हफ्ते के लिए टारगेट दिया है, इसी हफ्ते के लिए 24,450 से लेके 24,800। लेट्स सी क्या होता है, आशा रखता हूँ अगर सब कुछ सही रहा तो डेफिनेटली पहुंच सकता है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रखना। ओके, अच्छा बाय द वे, मैं आज दिन के ऑलरेडी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि पहला टॉपिक, ये 2 आखिरी टॉपिक, और खास करके जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने अपडेट दिया सरकारी डिफेंस कंपनी कल दोस्तों ओएफएस लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब अपडेट बहुत वाइटल है कल मार्केट के लिए, प्लीज एक बार जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अच्छा आ जाइए, फिलहाल यूएस मार्केट की मूड मतलब एक तरफ डॉ जोन्स थोड़ा सा ऊपर नीच चल रहा है, बट बहुत खराब स्थिति नहीं है। हाँ ये फैक्ट है, ऊपर नीच कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो लगभग 1:15 की अपडेट है, थोड़ा ऊपर नीच कर रहा है बट खराब स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ नैस्डैक तो स्काई रॉकेट बन चुका है, 1.30% ऊपर चल रहा है, ठीक है, और बहुत जल्दी ये लाइफ टाइम हाइक के आसपास भी पहुंच जाएगा। अच्छा, ऑयल प्राइस में गिरावट होना ये एक बहुत बड़ी एक्स फैक्टर है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था। ऑयल प्राइस में सुबह जहां पे चल रहा था अराउंड 72 के जस्ट ऊपर, अभी आप देख सकते हो 72 के नीचे चल रहा है, एकदम रियल टाइम डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, गोल्ड प्राइस की बात करें, गोल्ड प्राइस बैक टू बैक रिकवर कर रहा है, अभी लगभग 0.84% पॉजिटिव में चल रहा है। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर, गोल्ड की छोटा भाई सिल्वर भी रिकवर कर रहा है, ऑलमोस्ट 1.63% ऊपर चल रहा है, बट हाँ भी एक्चुअली बहुत रिकवर होना बाकी है, बहुत गिर भी गया था, ये भी फैक्ट है। अच्छा, यूएसडी टू आईएनआर की बात करें तो लगभग स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की एडीआर वर्जन में पोजीशन थोड़ा नोट करना, विप्रो एडीआर वर्जन लगभग 1.86% नीचे चल रहा है। अच्छा, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 1.5% के आसपास नीचे, बट दूसरी तरफ बैंक की पोजीशन बहुत तगड़ा, 1.93% पॉजिटिव में आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट 6.5% ऊपर चल रहा है। वैसे आज एचडीएफसी बैंक इंडियन मार्केट में भी 3% ऊपर, और लास्ट डे फ्राइडे यूएस मार्केट क्लोज था, इंडियन मार्केट ओपन था, तो उसका जो एडजस्टमेंट वो भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आइए अब चेकआउट करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी क्या सिग्नल दे रहा है। अच्छा, एक बार मैं ना रिफ्रेश कर लेता हूं तो वो बेटर रहेगा, जस्ट अ मिनट। ये लीजिए, देखिए, 1 मिनट रुक जाइए, अभी 10:16 है तो टाइम उसके आसपास होना चाहिए। हाँ चलो सही है, ये देखिए रियल टाइम डेटा 10:15 की अपडेट, अप्रोक्सीमेटली 16 मिनट की अपडेट, 24,572 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब इंडियन मार्केट बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां से 80 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। सो आशा रखता हूं अगर कल सुबह तक दोस्तों ऐसा ही माहौल रहा तो मार्केट रिकवर जरूर करेगा, इवन निफ्टी 24,500 को एक ना एक बार तो क्रॉस करने की कोशिश जरूर करेगा, बट हाँ डिपेंड करता है कल सुबह माहौल कैसा है, ठीक है। सो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह मार्केट ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, सुबह की जो क्रूड ऑयल की प्राइस है दे दूंगा, सिर्फ आप एक बार मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, एफआईएस अभी खरीद रहा है, एफआईएस अभी खरीदेगा भी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन डाउन, ऑयल प्राइस डाउन, मार्केट स्टेबिलिटी अप, एफआईएस इन 243 करोड़ आज भी खरीदा है, शुक्रवार भी हमने देखा था 1300 करोड़ के ऊपर खरीदा था, इवन आज डीआईएस ने भी खरीदा है, डीआईएस आज लगभग 3,791 करोड़ के आसपास शेयर परचेस किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत जा रहा है कल। अब क्योंकि कल एक्सपायरी है ना, तो जिस वजह से मैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं बट स्लाइटली डाउटफुल भी हूं कि कल निफ्टी कितना कुछ कर पाएगा, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नल पॉजिटिव मिल रहा है। अच्छा, वैसे आज TA35 मतलब इसराइल की टॉप इंडेक्स आज 1% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, एक और बात दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी है, मैं आपको आज रात की 12 बजे की वीडियो दे दूंगा, ठीक है। आप अगर जल्दी सो जाते हैं सर कोई इशू नहीं है, सुबह उठ के चेकआउट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मिल जाएगा आपको इस चैनल पे। अच्छा दोस्तों देखिए, मार्केट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है मैं आपको दे चुका हूँ, चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर। अब जो बात आपका बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, कल आपको मैं कुछ कहा था, क्या कहा था याद कीजिए, थोड़ा याद कीजिए। यहाँ पे मैं गोल्डन क्रॉसओवर की कुछ बात कहा था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ चलो याद आ रहा है तो बढ़िया। अच्छा, गोल्डन क्रॉसओवर मतलब यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जो ब्लू कलर की लाइन वो फाइनली ऊपर आ चुका है, मतलब 20 डेज की में ऊपर आ चुका है, और रेड कलर की लाइन देखिए नीचे आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बेसिकली कुछ इंडिकेटर जिसके द्वारा पता चलता है कि कहाँ पे अगला रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन सकता है, ओके। अच्छा, अब आ जाइए दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि कल ओपनिंग बहुत मैटर करेगा, पता है। कल ओपनिंग अगर 24,500 प्लस में हो गया बाई चांस, तो दोस्तों कल बहुत तगड़ा चांस है कि मार्केट अपसाइड मूव करने का। मेरे बात को ध्यान से सुनना, मैं कंडीशन वाइज कह रहा हूं आपको, ठीक है।
अगर 24,500 प्लस में निफ्टी ओपन दे दिया तो बहुत तगड़ा चांस है कि मार्केट अपसाइड मूव दे सकता है और बहुत तगड़ा अपसाइड मूव दे सकता है। ठीक है, इन केस अगर 24,500 के नीचे ओपन हुआ तो 24,500 बनेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट। यहाँ पे दो बात आपको मैं कहा, दो कंडीशन वाइज ओपनिंग की। ठीक है, सो एक बार मैं आपको एक बार शॉर्ट में लिख के देता हूँ जल्द से जल्द। कल अगर 24,500 प्लस में ओपन हुआ, ये नंबर 1 कंडीशन, तो 24,500 से लेके 24,450 ये बनेगा नीचे की तरफ बेस लेवल, सपोर्ट लेवल। समझ आ रहा है मेरे बात? अगर इस लेवल पे ओपन हुआ 24,500 प्लस में, वो कुछ भी हो सकते हैं, 24,515 हो सकते हैं, 24,550 हो सकता है, कुछ भी हो, डिपेंड करेगा सुबह। ठीक है, सो सपोर्ट बनेगा ये लेवल। ठीक है, अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपर साइड में रेजिस्टेंस जो बनेगा वो बनेगा 24,600। क्यों, मैं आपको समझा देता हूँ। 24,600 क्यों बनेगा? क्योंकि अप्रैल की महीने पे हमने देखा था, थोड़ा नोट करना, अप्रैल के महीने पे 24,600 ये जो लेवल है, ये और कोई नहीं बल्कि अप्रैल की हाई है। जब मार्केट रिकवर करा था ऑलमोस्ट 24,600 को निकल गया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा फिर से गिरावट हो गया, तो ये अगला रेजिस्टेंस कब? जब 24,500 प्लस में ओपन होगा। अब आ जाइए दूसरे कंडीशन। दूसरे कंडीशन मतलब मान लीजिए कि कल 24,500 के नीचे ओपन हुआ। ठीक है, नीचे ओपन हुआ, हो सकते हैं 24,500 24,480 में ओपन हुआ या 24,450 में ओपन हुआ। ठीक है, मतलब 24,500 के नीचे कुछ भी नंबर पे ओपन हो सकता है। तो सपोर्ट पॉइंट बनेगा नीचे की साइड में 24,350 से लेके 400। ठीक है, और तब अपर साइड में रेजिस्टेंस बन जाएगा ऊपर की तरफ 24,500 से लेके 550। आई थिंक कि आपको मेरा बात अच्छे से समझ आ चुका है। मैं आपको कंडीशन माफिक डिटेल में समझा दिया, सिंप्लीफाई करती, मतलब एकदम जितना सिंपल हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए आपके बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की रोल भी कल काफ़ी वाइटल है, क्योंकि बैंक भी आज एक बहुत अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दिया है वैसे। ठीक है, बैंक के लिए इमीडिएटली 58,000 को होल्ड करना तो जरूरी है। आज फुल डे किया भी, बट अपर साइड में अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी 58,500 पे, जो लास्ट वीक सोमवार भी हडल फेस किया था, आज भी एग्जैक्टली सेम लेवल पे हडल फेस किया है। ठीक है, तो बैंक्स के लिए 58,500 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 59,000 और नीचे की तरफ 58,000 क्रूशल लेवल सबसे। और इनकेस अगर गिरावट हो गया, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन होने का चांस बहुत कम है, बट फिर भी क्योंकि बैंक है तो रेंज थोड़ा सा हम ज़्यादा लेके चलेंगे, रफली 57,000 थोड़ा डीप सपोर्ट लेवल लेके चलिए। ठीक है, सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जितना अच्छे से सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ समझा दिया। फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन्स या डाउट्स है जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, वैसे तो मार्केट अभी थोड़ा सा वोलेटाइल है क्योंकि टोटल रिकवरी नहीं हुआ, ऊपर से कल एक्सपायरी है, सो गलती से भी दोस्तों एफएन और ट्रेडिंग फेडिंग के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, लोग आमतौर पे पैसा गवाते हैं बहुत ज़्यादा। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सुनिए, सीखिए। अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।